हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। एक पार्ट में उनकी अज्ञानता बिल्कुल साफ झलकती है, क्योंकि हमारी मान्यताओं के मुताबिक, इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है, जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, जो हिंदुस्तान में आया, सबसे पहला इंसान, वो मुसलमान था। उनकी जो वाइफ थी हजरत हव्वा, वो भी मुसलमान थी। जन्नत से उनको उतारा गया हमारी मान्यताओं के मुताबिक, और वो अल्लाह के नबी थे, नबी, मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसे मोहम्मद साहब मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हजरत आदम सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद के मैसेंजर ऑफ गॉड, जो 1500 साल पहले आए। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आए, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। हमारे जो परदादा, सकड़दादा, उससे पहले जो लोग थे वो हिंदू थे, और हमने अपने दादा दादी को देखा है, दादी को हमने देखा है कि उनके अंदर वो रस्म रिवाज थे, इस तरह के जो हिंदुआना रस्म रिवाज हैं। अब आगे चलकर फिर लोग पढ़ते गए, बच्चे पढ़ते गए और समझते गए, और वो चीजें हटती गई। ये मैं मान सकता हूं कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है उनकी, और कुछ लोगों को खुश करने वाला बयान है। चुनावी माहौल मैंने जो कहा है ना कि कुछ लोगों को खुश करने वाला, ये चुनाव के माहौल पर ही कहा है मैंने, क्योंकि उनका कुछ ठीक नहीं। पार्टी तो उन्होंने बना ली है, लेकिन वो पार्टी चलेगी नहीं चलेगी, या बीजेपी से कनेक्टेड होकर चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी में चले ही जाएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी ने उनको सीएम बनाने की बात कर दी तो बीजेपी में चले जाएंगे। वो उनका कोई ठीक नहीं है। इसलिए जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह का ये बयान दिया है, ताकि वो लोग खुश हो जाए जिनसे उनको माल मलीदा मिलने वाला है। यह तो यथार्थ है, यह सच्चाई है, और इसीलिए तो मैं कहता हूं, जब बात होती है काशी विश्व ज्ञानवापी की, जब बात होती है मथुरा की, और जब बात होती है और भी जो मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद के गुंबद बनाए, तो उसमें मैं यही तो कहता हूं कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बल्कि ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। और यहाँ पे जितने धर्मांतरण हुए वो वही है। तो इसलिए इनके पूर्वजों पे तो खुद ही जो है मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया और इनका धर्मांतरण कराया। तो इसलिए तो यहाँ के मुस्लिमों को जो मुगलों के प्रतीक है, सबसे आगे आके मिटाना चाहिए। और ये तो मैं भी यही कह रहा हूँ। तो इसलिए हमें लगता है कि असुद्दीन भाईजान को इस बात को समझना चाहिए, और मैं तो दावत देता हूँ कि वो आए हिंदू सनातन में, पुनः घर प्रवेश वो करे, स्वागत है उनका, और उनका जो है हिंदू सनातन धर्म में। क्योंकि जहाँ पे फसाद हो, जहाँ पे लव जिहाद हो, जहाँ पे आतंक हो, वहाँ आखिर क्या यहाँ की अगर शूट करेगा भारत में, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म, जैन, सिख और जो यहाँ पे वो है, तो इसलिए हमें लगता है हिंदू सनातन धर्म जिसने पूरे विश्व को परिवार माना, उससे विराट तो कुछ है ही नहीं। तो गुलाब नबी आजाद साहब बहुत सच्चाई उन्होंने बयां किया है। हमें लगता है असुद्दीन ओवैसी तथा तमाम ऐसे जो नफरत बोते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, उनको इसे सीख लेना चाहिए, और हिंदू सनातन धर्म में जितना जल्दी आए, हमें लगता है न सिर्फ वही वो खुशहाल रहेंगे, बल्कि पूरा परिवार और समाज खुशहाल होगा। गुलाम नबी आजाद जी को कोई मैसेज कोई आपकी तरफ? गुलाम नबी आजाद जी से मैं कहता हूं कि आप एक समय निश्चित करिए, हिंदू महासभा आपको हिंदू सनातन धर्म में प्रवेश करने के लिए पूरी व्यवस्था करेगी, यज्ञ अनुष्ठान कराएंगे और आपको हिंदू सनातन धर्म में आपका स्वागत करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ वो गुलाम नबी आजाद साहब आए
अपने अनुयायियों को लाना, अनुयायियों को भी लाए जो आना चाहते हैं। आप तो एक उच्च परंपरा के ब्राह्मण थे वहां से और कन्वर्ट हो गए। वहां पे काफी गुजर हैं, ब्राह्मण हैं जो कन्वर्ट हो गए, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे और भी तमाम जितने महबूबा, ये सब तो हिंदू ही थे। आज जो हमारे खून के प्यासे हो गए, भाई भाई के ही खून के प्यासे हैं, तो इसलिए प्यासे हैं कि वो हमें काफिर समझते हैं। जैसे हिंदू सनातन धर्म में आएंगे, वो सबको वसुदेव कुटुंबकम की भाव आ जाएगा। तो इसलिए काफिर और ये सब का झंझट छोड़िए, हिंदू सनातन धर्म में आप आइए, आपका स्वागत है। हिंदू महासभा, संत महासभा आपका सनातन धर्म स्वागत करता है। देखिए, जो उन्होंने वास्तविकता उजागर की है यही सच है। और हिंदुस्तान में 600 साल पहले कोई भी मुस्लिम नहीं था। ये जो बाहर से हमलावर आए उसके कारण से ही ये सारा जो धर्म परिवर्तन हुआ, ये उसी का परिणाम है। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी। आज भी रजौरी पुंछ के मुसलमान अपने आप को कोई राजपूत मानता है, कोई दूसरा है। जो भी जातियां हैं, जो भी सरनेम है, वो सभी आज भी हिंदू मुस्लिम के मिलते जुलते हैं। हमारे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, वो भी कहते हैं कि 4 पीढ़ियां पहले की बात करें तो सभी हिंदू थे। जब इस वास्तविकता को हिंदुस्तान का मुसलमान मान लेगा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई समस्या नहीं रहेगी। वास्तविकता यही है कि हम सब हिंदू थे। समय अनुसार जो हमलावर आए, जो उन्होंने हमारे धर्म परिवर्तन करने के लिए जुल्म किया, उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा जो समाज मुस्लिम समाज है वो इसका परिणाम है। और ये जहाँ सबसे बड़ी आबादी में मुसलमान है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान है। यहाँ तक कि जो अखंड भारत था उसमें जो अफगानिस्तान था, काबुल, कंधार, पाकिस्तान और भी बहुत से हिस्से थे, वहाँ भी जो लोग हैं सब कन्वर्टेड है। आज भी वहाँ पर बहुत से अवशेष ऐसे पाए जाते हैं। सभी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। आज जो सामने चीजें आ रही हैं तो सर्वे के दौरान तो ये यही सच है कि हमें कन्वर्ट किया गया। सर, दूसरा जिस तरह जो 300 सुनवाई है चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? हर रोज सुनवाई हो रही है। देखिए, कोई भी जो कानून है संविधान के हिसाब से चलता है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर यह भी विचार किया जाएगा कि भारत के सबसे बड़े सदन लोकसभा और राज्यसभा में इस प्रकार से बहुमत से पारित करके इस कानून को बनाया गया है, उसको लागू किया गया है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक जहां से सभी न्याय की गुहार करते हैं, तो आने वाला जो सच है यही है कि भारतीय संविधान के में जो इस प्रकार का संशोधन किया गया है, तो उसके हिसाब से कश्मीर में धारा 370 रहेगी, हटाई जाए। जो हटी है वो वैसे ही कायम रहेगी। धन्यवाद।